अच्छा, शेयर मार्केट समझते हो ना? तो जैसे शेयर मार्केट में असली रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलता है, तो वैसे ही कुंती के पढ़ाए धैर्य के पाठ आज वनवास में पांडवों को दुख सहने की शक्ति दे रहे थे। पर शकुनी ने दुर्योधन में बचपन से नफरत की जो पूंजी लगाई थी, अब वो डिविडेंड देने लगी थी। मैं दुर्योधन के व्यवहार में आए इस बदलाव का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो हर अच्छे बुरे इन्वेस्टमेंट पर नजर रखती है। मैंने देखा है कि कैसे दुर्योधन धीमे धीमे मामा शकुनी के सांचे में ढलता जा रहा था। जब पहली बार दुर्योधन ने पांडवों के सामने प्रमाण कोटि चलने का प्रपोजल रखा, तो युधिष्ठिर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि शायद इससे भाइयों के बीच के रिश्ते सुधर जाएंगे। पर क्या वास्तव में ऐसा हुआ? अरे बजाओ, जोर से बजाओ और जोर से। भ्राता युधिष्ठिर, आज हम सारे भाई मिलके गंगा में जी भर के आनंद करेंगे। दिन भर जल क्रीड़ा करेंगे। अरे अब चुप क्यों है भ्राता भीम? आपके लिए वहाँ भोजन का उत्तम प्रबंध है। पर मुझे तो अभी भूख लगी है। अरे कोई है? भ्राता भीम के लिए मिष्ठान प्रस्तुत किए जाए। ये लीजिए कुमार, खोए के लड्डू, ये मोतीचूर के, और ये थाली मेवों के लड्डुओं की। अरे वाह, इतने सारे लड्डू। आत्मा प्रसन्न होगी आज तो। क्या महक है और क्या स्वाद। अरे ये क्या? तुम सब केवल देखते रहोगे? तुम सब भी तो खाओ। नहीं नहीं, ये केवल आपके लिए है भ्राता भीम। अच्छा, आज सवेरे किसका मुख देखा था? आनंद ही आ गया। ये मलाई के लड्डू मेरे हाथ से खाओ, ये हमारी मित्रता के नाम पर। आनंद आ गया भाई। चलो भैया भीम, कुछ प्रतियोगिता हो जाए। देखते हैं कौन उस पार पहले पहुंचता है। मुझे थकान हो रही है दुर्योधन, तुम सब खेलने जाओ, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आराम से एक नींद मार लीजिए। युधिष्ठिर भ्राता तो कब से रथ दौड़ा रहे हैं, हम भी चले भाइयों। अरे इतना तेज रथ क्यों हाँक रहे हो बड़े भैया? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ अर्जुन। अरे ये क्या कर रहे हो नकुल? क्या हुआ भैया युधिष्ठिर? तुम भागते हुए अश्व पे क्यों खड़े हो? गिर जाओगे। हरी चिंता मत करना, मैंने बहुत अभ्यास किया है भैया। मैं तो घोड़े की पीठ पर सर के बल भी खड़ा हो सकता हूँ। ये देखो। अरे अरे संभल के। और वो सहदेव कहाँ है? वो खड़क चला रहा है, वो देखिए उधर। और भीम 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 मुझे इतनी थकान की हो रही है, नींद भी आ रही है। ये हो क्या रहा है मुझे? आप आराम से सो जाएं कुमार भीम। हाँ ठीक है, जाओ सोने दो मुझे। सहदेव, ये भीम कहाँ है? वो शिविर में सो रहे होंगे भैया। ठीक है जाओ, पर बहुत दूर मत निकलना। भीम भीम उठो भीम, सब खेल रहे हैं और तुम यहाँ सो रहे हो। उठो जल्दी, चलो भोजन कर लो। मैं भोजन नहीं करूँगा भैया, मैं सो रहा हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मुझे सोने दो ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। लगता है कि इस मोटे भीम पर विष असर कर रहा है। कोई पांडव आसपास नहीं दिख रहा। भैया कहो तो इसका गला दबा दूं, बेहोशी में ही परलोक पहुंच जाएगा। पागल हो क्या? जैसा कहता हूँ वैसा करो। पहले इसके हाथ पैर बांधो। और सुनो दुशासन, रस्सी से नहीं लताओं से बांधना। पर लताओं से क्यों? अरे बेवकूफ, कोई देखेगा तो समझेगा कि लताओं में उलझ गया होगा। चलो जल्दी बांधो।
सुनो दूसरा, तुम बाहर देखो, कोई आए तो संकेत करना, ठीक है? बंद गया। भैया कहीं ये मर तो नहीं गया ना? अरे नहीं पागल, अभी होश में आ गया तो हम सबके होश ठिकाने लगा देगा। चलो उठाओ इसको। हाँ, चारों मिलके। कितना भारी है ये। चलो। इसको नदी में बीच धारा में छोड़ दो, कोई देखे नहीं। अरे अरे संभालो, गिराना मत। तो दुर्योधन और उसके भाइयों ने मिलकर बेहोश हो चुके भीम को बांधा और चुपचाप गंगा में फेंकाए। वो भीम को शुरू से ही अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि चलिए खुद ही सुन लेते हैं। यही था हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। उस डरपोक युधिष्ठिर को तो मैं धमका धमका के ही मार डालूंगा। और अर्जुन में तो कोई शक्ति है ही नहीं, ऐसे ही उछलता रहता है। फिर बचा कौन मुझे रोकेगा युवराज बनने से? हैं? अरे सुबह हो गई। सुनो नकुल, ये भीम कहाँ है? रात में ही देखा था भैया, सो रहे थे। जल्दी नींद खुल गई होगी तो घूमने के लिए निकल गए होंगे। हाँ बड़े भैया, लगता है वो गंगा के तट की ओर गए होंगे। गंगा में डुबकी लगाना उन्हें बहुत प्रिय है ना? पर इस समय तो और कहाँ जाएंगे? चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। भीम, कहाँ हो भीम? हे ईश्वर, हर ओर देख लिया, कहीं कोई पता नहीं। भैया मुझे लगता है कि कहीं वो हस्तिनापुर तो नहीं पहुंच गए। हाँ शायद। चलो फिर वहीं चलकर देखते हैं। प्रणाम तात, आपने भीमसेन को देखा? भीम को? पर वो तो तुम सबके साथ था ना युधिष्ठिर? हाँ तात, पर कल रात्रि से उसका कोई पता नहीं है। यहाँ होगा तो देवी कुंती को अवश्य सूचना होगी। पर तुम सब साथ गए थे ना, फिर कहाँ गया मेरा भीम? हमने हर जगह छान मारी माँ, उनका कहीं पता नहीं चला। कहाँ गया होगा वो? कैसे भाई हो तुम सब उसका ध्यान भी नहीं रख सके। मुझे तो दुर्योधन के व्यवहार पर संदेह है भाभीश्री। अवश्य ही मेरे भीम के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है। मेरे सामने आओ गांधारी पुत्र, मेरे सामने आओ और मेरी आंखों से आंखें मिलाकर वार्ता करो। जी पितामह। अब बताओ, कहाँ है भीमसेन? मुझे कुछ ज्ञात नहीं पितामह। मैं पूछ रहा हूँ कि भीमसेन को विष देने के बाद तुमने उसका क्या किया? विष? ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? महाराज, ये रहा वो दुष्ट रसोइया। चल बोल, क्या किया तूने? मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे अपराध हुआ है। मैंने जो भी किया है वो कुमार दुर्योधन की आज्ञा से किया है महाराज। क्षमा पितामह, क्षमा। तो भैया भीम का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला, पर हाँ ये सबको पता चल गया कि इस सब के पीछे दुर्योधन था। कुंती सदमे से बेहोश हो गई थी। भीष्म इतने गुस्से में थे कि लगता था वो दुर्योधन का गला ही दबा देंगे। अगर कोई खुश था तो वो था मामा शकुनी। क्या है कि नफरत एक ऐसा नशा है जो जितना बढ़ता है उतना आनंद देता है। सुनते रहिए महाभारत।